अखंड भारत का बंधन, चंद्रगुप्त और हेलेन। सिंधु नदी के तट पर धूल का गुबार और तलवारों की खनक गूंज रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना के सामने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की शक्ति डगमगा रही थी। वर्षों के युद्ध के बाद सेल्यूकस को समझ आ गया था कि भारत की मिट्टी को जीतना असंभव है। वो शांति का मार्ग खोजने लगा क्योंकि उसकी सेना थक चुकी थी और मौर्य साम्राज्य का सूर्य अपने चरम पर था। युद्ध विराम की घोषणा हुई। सेल्यूकस ने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो केवल भूमि का समझौता नहीं चाहता था। वो चंद्रगुप्त की वीरता से प्रभावित था और अपनी सुंदर पुत्री हेलेन का हाथ सम्राट को सौंपकर एक स्थायी गठबंधन बनाना चाहता था। हेलेन ने भी भारतीय सम्राट के साहस की कहानियां सुनी थीं और वो इस नए देश की संस्कृति को अपनाने के लिए उत्सुक थी। जब ये प्रस्ताव पाटलिपुत्र पहुंचा तो सम्राट के प्रधान सलाहकार आचार्य चाणक्य ने अपनी गहरी आंखों से भविष्य को देखा। वे जानते थे कि ये विवाह दो संस्कृतियों का मिलन तो है, लेकिन इसमें मगध की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे भी छिपे हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजनीति भावनाओं से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कल्याण से चलती है। ये विवाह तभी होगा जब मेरी शर्तें मानी जाएंगी। चंद्रगुप्त और हेलेन की पहली मुलाकात मगध के शाही बगीचे में हुई। हेलेन यूनानी परिधान में थी और चंद्रगुप्त अपने राजकीय स्वर्ण कवच में। भाषाएं अलग थीं, लेकिन सम्मान की भाषा एक थी। चंद्रगुप्त ने हेलेन को स्पष्ट किया कि वे आचार्य चाणक्य की कूटनीति से बंधे हैं और यह विवाह केवल हृदय का नहीं बल्कि अखंड भारत की सुरक्षा का एक अनुबंध होगा। चाणक्य ने सेल्यूकस के सामने अपनी पहली बड़ी कूटनीतिक शर्त रखी। सेल्यूकस को एरिया, अराकोसिया, गेड्रोसिया और पैरोपेनिस्टे, आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के प्रांत मौर्य साम्राज्य को सौंपने होंगे। बदले में चंद्रगुप्त ने यूनानी सेना को 500 प्रशिक्षित युद्धक हाथी उपहार में दिए। ये एक ऐसा व्यापार था जिसने भारत की सीमाओं को हिंदुकुश पर्वत तक सुरक्षित कर दिया। लेकिन सबसे कठिन शर्त अभी बाकी थी। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि हेलेन का पुत्र मौर्य सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। चाणक्य का मानना था कि एक विदेशी रक्त और विदेशी संस्कारों में पला बढ़ा बालक भारत की मूल संस्कृति और अखंडता के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाएगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि रक्त की शुद्धता और मिट्टी के प्रति वफादारी ही राज्य को बाहरी प्रभाव से बचाएगी। जब हेलेन को इस शर्त के बारे में पता चला तो वो शांत रही। चाणक्य ने स्वयं हेलेन से भेंट की और उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे एक माँ का अपने मायके यूनान के प्रति प्रेम अनजाने में भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप का कारण बन सकता है। हेलेन ने आचार्य की बुद्धिमानी को समझा और अपनी भावी संतान के राज्याधिकार का त्याग कर मगध की बहू बनना स्वीकार किया। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। चाणक्य की दूरदर्शिता ने यह भी सुनिश्चित किया कि हेलेन को भारतीय दर्शन, संस्कृति और राजनीति की शिक्षा दी जाए। हेलेन ने संस्कृत सीखना शुरू किया और वो चंद्रगुप्त के साथ राजकाज की चर्चाओं में भाग लेने लगी। ये केवल एक विवाह नहीं बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच ज्ञान और शक्ति का एक अद्भुत संगम बन गया था। सेल्यूकस अपनी पुत्री को सुरक्षित और सम्मानित देखकर प्रसन्न था। चाणक्य ने अपनी शर्तों के माध्यम से न केवल युद्ध को टाला बल्कि भविष्य के किसी भी संभावित विद्रोह की जड़ को भी काट दिया। यूनानी राजा ने महसूस किया कि मौर्य साम्राज्य केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि चाणक्य के मस्तिष्क के बल पर टिका हुआ है। अंततः मगध की वेदियों पर अग्नि को साक्षी मानकर चंद्रगुप्त और हेलेन का विवाह संपन्न हुआ। चाणक्य की कठोर शर्तों ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में मौर्य वंश की जड़ें भारत की मिट्टी में ही गहरी जमी रहेंगी। ये विवाह इतिहास के पन्नों में कूटनीति, त्याग और एक अखंड राष्ट्र के निर्माण की अमर गाथा बन गया।